नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और बिल्कुल नए टेक ट्रेंड को डिकोड करने वाले हैं। अगर हम मई 2026 की खबरों पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तकनीक की दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। जो पुराने पैसिव चैटबॉट्स थे ना, जो सिर्फ हमारे सवालों का जवाब देते थे, वो अब बीते कल की बात हो गए हैं। अब दौर आ गया है ऑटोनोमस यानी अपने आप काम करने वाले एआई एजेंट्स का। आज का ये पूरा विश्लेषण इसी विशाल बदलाव पर है, जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जो एआई की इस तेज रफ्तार दुनिया में नए हैं। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे एआई एजेंट्स का उदय, फिर जानेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये एजेंट्स क्या कर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे ट्रिलियन डॉलर की एआई अर्थव्यवस्था की, फिर एआई रेगुलेशन को लेकर चल रही कानूनी रस्साकशी की, और अंत में चर्चा करेंगे विश्वास, सुरक्षा और भविष्य की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, एआई एजेंट्स का उदय। तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी बात को समझते हैं कि आखिर ये नई तकनीक है क्या, जिसने दुनिया भर में इतनी हलचल मचा रखी है। तो एजेंटिक एआई या एजेंटिक एआई का सीधा सा मतलब है ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो केवल एक सवाल का जवाब देकर रुक नहीं जाते। ये सिस्टम स्वतंत्र रूप से बिना किसी की मदद के कई चरणों वाले और लंबे कार्यों को खुद ब खुद पूरा करते हैं। सोचिए, जैसे एक साधारण सा कैलकुलेटर अचानक एक ऑटोनोमस रोबोट में बदल जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ हमारे पुराने पारंपरिक चैटबॉट्स हैं और दूसरी तरफ ये नया एजेंटिक एआई। पुराना तरीका एक सर्च इंजन की तरह था, जहां हर एक कदम पर इंसान को कमांड देनी पड़ती थी। लेकिन ये जो नए एजेंट्स हैं ना, ये बिल्कुल एक स्मार्ट इंटर्न की तरह काम करते हैं। बस इन्हें एक काम सौंप दीजिए और ये बैकग्राउंड में 24 घंटे सातों दिन अपना काम करते रहेंगे, भले ही आपका लैपटॉप बंद क्यों ना हो। ये कार्यक्षमता में एक बहुत बड़ी छलांग है। आइए देखते हैं कि ये वास्तव में कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए गूगल के नए जेमिनी स्पार्क को ही ले लीजिए। पहले कदम में बस एक प्रॉम्प्ट देना होता है या अपना लक्ष्य तय करना होता है। दूसरे कदम में ये एजेंट क्लाउड में जाकर 24/7 डेटा और एपीआईज की निगरानी करने लगता है। और फिर तीसरा कदम, ये रातों रात खुद ही एक्शन लेता है। जैसे कोई सामान खरीदना हो या फिर सुबह उठने से पहले एक पूरी डेली ब्रीफ तैयार करनी हो, सब कुछ अपने आप। भाग 2, रोजमर्रा की जिंदगी में एजेंट्स। अब जब हमें बेसिक समझ आ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये बैकग्राउंड इंटर्न्स असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल रहे हैं। और इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 35%। वॉलमार्ट ने स्पार्की नाम का अपना एक एआई शॉपिंग एजेंट पेश किया और इसका नतीजा क्या हुआ? उनकी औसत ऑर्डर वैल्यू में सीधे 35% का उछाल आ गया। मतलब लोग इस एआई के सुझावों और प्लानिंग से इतने खुश हैं कि वो पहले से कई ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। और हाँ, ये प्रभाव सिर्फ रिटेल तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य सेवा में देखिए, हीलेक्स नाम की एक एआई डायरेक्टरी है। इसमें 60 लाख से ज्यादा डॉक्टरों और प्रोवाइडर्स के प्रोफाइल हैं, जिससे सही डॉक्टर खोजना और बुकिंग करना बेहद आसान हो गया है। और क्रिएटिव फील्ड की बात करें तो अडोबी और कैनवा जैसे दिग्गजों ने जेमिनाई एमसीपी को इंटीग्रेट कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब एआई बिना किसी मानवीय दखल के अलग अलग ऐप्स के बीच खुद ही एडिटिंग और डिजाइनिंग कर सकता है ना कमाल? लेकिन हर बदलाव की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इस तकनीक का एक कड़वा सच ये भी है कि इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ रहा है। मेटा ने 8,000 और इंटुइट ने 3,000 नौकरियों में कटौती की है। ऐसा क्यों? ताकि वे अपना पैसा बचाकर सीधे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और इन नए एजेंट वर्कफ्लो में लगा सकें। इंसानों की जगह एआई क्षमताओं को दी जा रही है और वर्कफोर्स में हो रहा ये विस्थापन एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भाग 3, ट्रिलियन डॉलर की एआई अर्थव्यवस्था। नौकरियों के बाद चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं कि वॉल स्ट्रीट और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या असर हो रहा है। इस वक्त दुनिया की 2 सबसे बड़ी एआई कंपनियों के बीच एक जबरदस्त वित्तीय जंग चल रही है। एक तरफ ओपन एआई है, जिनका लक्ष्य $1 ट्रिलियन का मूल्यांकन हासिल करना है, लेकिन उनका ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, -122%। मतलब वे भारी संरचनात्मक नुकसान उठाकर भी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एंथ्रोपिक है, जिनका लक्ष्य थोड़ा कम $900 बिलियन का है, लेकिन वे तेजी से मुनाफे की राह पर हैं। दोनों की रणनीति बिल्कुल अलग है, लेकिन मकसद एक ही है, इस नई अर्थव्यवस्था पर राज करना। और शेयर बाजार में इसका सीधा असर साफ देखा जा सकता है।
एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट है, जिसने एआई डेटा सेंटर्स बनाने में $190 बिलियन का भारी भरकम निवेश किया है, जिससे उनके शेयर करीब 13% नीचे गिरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंटेल को देखिए, उनके शेयर 225% तक आसमान छू रहे हैं। वजह बहुत साफ है, इन डिजिटल एजेंट्स को 24 घंटे चलाने के लिए बेहद ताकतवर कंप्यूटर चिप्स की जरूरत होती है, और चिप्स की इस बढ़ती मांग का सीधा फायदा इंटेल उठा रहा है। भाग 4, एआई रेगुलेशन की रस्साकशी। जब कोई तकनीक इतने बड़े पैमाने पर दुनिया को बदलती है, तो सरकारें चुपचाप नहीं बैठ सकती, और यहीं से शुरू होती है नियमों की खींचतान। नियमों को लेकर इस समय दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिल रहे हैं। संघीय या फेडरल स्तर पर ट्रंप प्रशासन ने एआई के विकास को धीमा होने से बचाने के लिए एक कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है। उनका फोकस है कि तकनीक बिना किसी रुकावट के तेजी से आगे बढ़े। वहीं दूसरी तरफ राज्य स्तर पर कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसोम ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कामगारों और आम लोगों को एआई के तेजी से बढ़ते प्रभाव से बचाना है। तो एक तरफ विकास की रफ्तार को बनाए रखने की कोशिश है और दूसरी तरफ सुरक्षा की। और इसी वजह से एक कानूनी रस्साकशी चल रही है। संघीय स्तर पर नीतियां इस तरह बन रही हैं जो राज्यों के कानूनों को बेअसर कर सकें, लेकिन राज्य भी पीछे नहीं है। वॉशिंगटन राज्य ने कलाकारों को डीप फेक से बचाने के लिए डिजिटल रेप्लिका कानून पास कर दिया है। तो जहां भी संघीय स्तर पर नियमों या निगरानी की कमी दिख रही है, स्थानीय सरकारें खुद आगे आकर उस खाली जगह को भर रही हैं। भाग 5, विश्वास, सुरक्षा और भविष्य। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे गंभीर और अहम हिस्से पर। अगर हम इन मशीनों को दुनिया के बड़े बड़े काम अपने आप करने की छूट दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या वास्तव में इन स्वायत्त एजेंट्स पर भरोसा किया जा सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इन सिस्टम्स में हैलुसिनेशन यानी गलत जानकारी गढ़ने, भेदभाव करने और कभी-कभी चकमा देने के गंभीर जोखिम छिपे हुए हैं। गनीमत यह है कि टेक इंडस्ट्री इस खतरे को बखूबी समझती है, इसीलिए अलग-अलग स्तर पर सुरक्षा के कड़े गार्डरेल्स बनाए जा रहे हैं। मैजिक वर्कशॉप का इंटरेस्ट एआई प्लेटफॉर्म ये सुनिश्चित करता है कि एआई के फैसलों पर इंसानी निगरानी हो। अकादमिक दुनिया में आर्काइव जैसे जर्नल ने एआई द्वारा जनरेट किए गए कचरे पर 1 साल का बैन लगा दिया है। मेडिकल रिसर्च में वी-बेस-एमएम न्यूरल नेटवर्क गलत जानकारियों को रोक रहे हैं, और एंथ्रोपिक तो नेचुरल लैंग्वेज ऑटो एनकोडर्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो एआई के छिपे हुए विचारों को डिकोड कर सके और जान सके कि वो क्या सोच रहा है। इन सब सुरक्षा उपायों के बीच जरा भविष्य की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए जो एंथ्रोपिक के को-फाउंडर जैक क्लार्क ने प्रेडिक्ट की है। अगले 12 महीनों में एआई इंसानों के साथ मिलकर नोबेल पुरस्कार जीतने लायक कोई बड़ी खोज कर सकता है। अगले 2 सालों में 2 पैरों वाले रोबोट्स कारीगरों की मदद करते नजर आएंगे, और 2028 के अंत तक 60% संभावना इस बात की है कि एआई अपना खुद का उत्तराधिकारी खुद ही पूरी तरह ट्रेन कर लेगा। जरा सोचिए ये रफ्तार कितनी अकल्पनीय है। जैक क्लार्क के ही शब्दों में कहे तो मेरी भविष्यवाणी है कि 2028 के अंत तक इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे पास एक ऐसा एआई सिस्टम होगा जिससे कहा जा सकेगा अपना एक बेहतर संस्करण बनाओ। और इस एक वाक्य का महत्व बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री अब आधिकारिक तौर पर इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन के लिए तैयार हो रही है। जब एक मशीन खुद को बिना किसी इंसानी मदद के लगातार बेहतर बनाने लगे तो इसे रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट कहते हैं। ये वो मुकाम है जहां तकनीक की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। तो आखिर में सब कुछ इसी एक बात पर आकर टिक जाता है। जैसे जैसे एआई एक मददगार बैकग्राउंड इंटर्न से आगे बढ़कर खुद को बेहतर बनाने वाली एक सुपर इंटेलिजेंट इकाई में बदल रहा है, क्या हमारे संस्थान, हमारी सरकारें और हमारा समाज इसके साथ आने वाली प्रचुरता और जोखिमों के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे समय का सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।